नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप दे रहे हैं ट्रेड सारथी आईक्यू। देखिए, ये पूरा जो चैनल हमने बनाया हुआ है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है साइकोलॉजी को सही करने का। हम चलाते हैं। ठीक है, 6 मंथ का रहता है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सब फ़ोन नंबर वगैरह दिया, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज हम कहानी नंबर 1 का थोड़ा सा डिटेल वर्जन मैं आपको बताता हूँ इस कहानी के अंदर क्या है। देखिए, ये कहानी आपको शो करती है स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं इस कहानी के बारे में बताता हूँ। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये महाभारत से ली हुई इमेज है। ठीक है, इस इमेज का मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज हम बात करते हैं कृष्णा जी की। ठीक है, अब कृष्णा जी सारथी थे अर्जुन जी के। ठीक है, ये अर्जुन जी का रथ है और ये अर्जुन जी की 4 घोड़े हैं और ये कुरुक्षेत्र का पिक्चर मान लीजिए, पिक्चर है कुरुक्षेत्र का। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, सीखने को एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, क्या होता है जब वॉर पूरा खत्म हो जाता है कुरुक्षेत्र का, तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं इसके अश्व खोल देता हूँ और आप इससे उतर जाइए। बट भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं पार्थ, ये मैं सारथी हूँ तो ये सब काम मेरा है और तुम उतर जाओ और मैं इसकी अश्व खोल देता हूँ रथ के। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अश्व खोलते हैं और देखते हैं कि शिव के मतलब रथ के ऊपर ना हनुमान जी को वो प्रणाम करते हैं कि महावीर आपका काम समाप्त हो गया, अब आप प्रस्थान कर सकते हो। तो हनुमान जी की हामी होती है। वो इस शिप से जैसे ही जाते हैं, शिप मैं बार बार बोल रहा हूँ, रथ वो इस रथ से जैसे ही जाते हैं ना, ये जो रथ होता है ना, ये ना धू धू करके जल उठता है और ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि घोड़े वो पहले ही खोल चुके थे, तो अर्जुन बड़े शॉक्ड हो गए। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ भाई, मेरा रथ कैसे जल गया। तो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु माधव ये क्या हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा रथ तो कब का जल के बुझ चुका था, मतलब पूरा ब्लास्ट हो चुका था, कब का डिस्ट्रॉय हो चुका था, कब का बर्बाद हो चुका था, अगर हनुमान जी नहीं होते तो। अब हनुमान जी थे इसलिए इतने महावीर लोगों के जो बाण थे। अब महावीर कौन था भाई, आपका महावीर थे कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह। उनके बाणों को क्यों झेलता रहा, क्योंकि इस रथ के ऊपर हनुमान जी इस झंडे में सवार थे। आपको कर्सर दिख रहा होगा, है ना। इसलिए रथ बचा रहा। जैसे ही हनुमान जी इस रथ से गए तो इस रथ खत्म हो गया, भाई रथ चला गया। करेक्ट है। तो भाई, इससे कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सर, मैं हमने इस अपने चैनल का नाम रखा है ट्रेड सारथी आईक्यू। क्यों रखा हुआ है उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि मैं सारथी हूँ आपका। ठीक है, मैं आपका स्ट्रैटेजी भी नहीं हूँ। मैं आपका वो बंदा हूँ। देखिए, जब मैं ट्रेडिंग शुरू किया था तो मुझे कोई भी ऐसा मेंटोर नहीं मिला जो मुझे इन कहानियों के थ्रू समझा सकता। लेकिन सब बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लेकिन ना कभी किसी ने मुझे ये चीज़ नहीं बताई कि भैया ये कहानियों के थ्रू हम इसको किस तरीके से बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब अब मार्केट खुलती है ना, तो मार्केट के सामने पहुंचते हैं आपकी आधी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। बस कैंडल देख के कॉल पुट करते रहो भाई। ठीक है, पहली बात तो मैं बायर नहीं, मैं सेलर हूँ। पहले मैं बायर था, स्कैल्पर था, मेरा चैनल था स्कैल्पर आरबी, वो बंद हो गई, लाइव ट्रेडिंग करता था। तो मैं अभी सिर्फ सेलर हूँ। ठीक है, सेलिंग करता हूँ। और मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये रथ आपकी कैपिटल है, मानो ये रथ आपकी कैपिटल है। ठीक है, सारथी कौन है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। अर्जुन आप खुद हो, बाढ़ तो आपको खुद चलाने हैं। ये घोड़े कौन है, पहला घोड़ा है अनुशासन का है, दूसरा घोड़ा है पेशेंस का है, तीसरा घोड़ा है आपका भैया करेज का है, आपके अंदर करेज होना चाहिए, और चौथा घोड़ा आपकी कंसिस्टेंसी का है। तो अगर अनुशासन से ट्रेड नहीं करोगे स्ट्रैटेजी के साथ तो मरना है। अगर आपके पास धैर्य नहीं होगा, हर कैंडल में कूदोगे तो मरना है। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो मरना है। और आपके पास अगर पिछला लॉस है और कॉन्फिडेंस नहीं होगा नई ट्रेड में एंटर करने के लिए, आपका सिस्टम बन भी रहा है तब भी डर के बारे पटी हुई है, तो भाई तब भी आपको मरना है। समझ गए। अब भगवान श्री कृष्ण कौन है, स्ट्रैटेजी है। जिस एक सिस्टम को आप फॉलो करोगे, चाहे ईएमए बेस हो, चाहे आरएसआई बेस हो, चाहे वीवैप बेस हो, कोई भी बेस हो भाई, चाहे ब्रेकर ब्लॉक या सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो, एक सिस्टम को आपको भरोसा करना है। क्योंकि अर्जुन ने एक एक मत भरोसा किया था इन पे, श्री कृष्ण भगवान पे। समझ रहे हो। तो आपको अर्जुन और कृष्णा जैसी जोड़ी बना के रखनी है। ठीक है, अब रथ क्या है, आपकी कैपिटल है। अब हनुमान जी जब तक इस रथ पे थे तब तक तो ये रथ बचा रहा। जैसे ही हनुमान जी आउट हो गए तो भैया रथ बर्न बर्न हो गया। अब ऐसे ही आपकी कैपिटल बर्न हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी, अगर आपके साथ हनुमान जी स्टॉप लॉस के रूप में सवार नहीं होंगे। आपकी कैपिटल में हमेशा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो कल को कोई आपसे पूछते ना शेयर मार्केट मतलब क्या, तो शेयर मार्केट का मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम स्टॉप लॉस को प्लेस करें, किस कैंडल पे प्लेस करना चाहिए, जिस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है क्या उसके टॉप पे होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर एक ऐसा लेवल होना चाहिए जहां पर अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करें। तो भाई, अगर आपकी कैपिटल पे स्टॉप लॉस नहीं होगा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बाद, तो बिलीव कीजिए आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आप सोच रहे होंगे अगर हनुमान जी इस रथ पर नहीं होते तो क्या रथ बचता, नहीं बचता। तो वैसे ही अगर आपकी कैपिटल पे हनुमान जी सवार नहीं होंगे ना बॉस, हनुमान जी इज इक्वल टू स्टॉप लॉस।
तो ये आपकी कैपिटल बचाना कोई भी संभव ही नहीं है भाई। ठीक है। और वो महाभारत था, ये आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में आपके महाभारत, ट्रेडिंग में महाभारत चल ही रहा होगा, मुझे पता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो अब याद रखना, मैं इन कहानियों के थ्रू आपकी साइकोलॉजी सही करता हूँ। अब आपको ये जब भी फोटो फ्रेम है अपने भाई सेटअप पे लगा लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये सेटअप की अहमियत क्या है, इस फोटो की अहमियत क्या है। अगर हनुमान जी आपके रथ पे नहीं होंगे, रथ इजिकल टू कैपिटल है, अर्जुन इजिकल टू आप हो, सारथी श्री कृष्ण भगवान आपकी स्ट्रैटेजी है, ये चार घोड़े एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बोल दीजिए, पेशेंस धैर्य बोल लीजिए, कॉन्फिडेंस, अगर आपको पहला लूजिंग स्ट्रिक चला है तो कॉन्फिडेंस एंट्री करने का होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि फिक्स लॉस और फिक्स प्रॉफिट। तो कुल मिला के मैं ऐसे ही अपनी जो मेरी 50 कहानियाँ हैं उसका धीरे धीरे मैं आपको एक डिटेल वर्जन देने वाला हूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो सके, आप अपनी साइकोलॉजी सुधार सकें। और अगर आपको मेरे साथ 6 महीने लाइव ट्रेडिंग करनी है और पूरा चीज़ सिस्टम समझना है, कैसे ब्रेकर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, किस तरीके से डाउ थ्योरी वर्क करती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैंडल का इमोशंस क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आपको सीखना है तो भाई मैं आपको इनवाइट करता हूँ हमारे 6 मंथ साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम में। ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, डेली आएंगे कहानी के, या एक दिन छोड़कर आएगा। तो इन कहानियों को आप प्लीज़ डाउनलोड करके रखिए, याद करके रखिए, लिख लीजिए, सुन लीजिए, इसको अपने दिमाग के अंदर वाटर मार्क की तरह छाप लीजिए। अगर आपकी कैपिटल पे स्टॉप लॉस नहीं होगा, वो बर्न हो जाएगी, जैसे अर्जुन का रथ बर्न हो गया था बिना हनुमान जी के। तो आज की बात, अगर आपसे कोई बोलता है ठंडा मतलब कोका कोला होता है, तो बोलना शेयर मार्केट का मतलब स्टॉप लॉस होता है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय राधे राधे।